नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे और वो जानना चाहते थे कि मानवता का इतिहास क्या है। उन्होंने एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढा और उनको कहा कि आप एक मानवता का इतिहास पूरा लिखकर मेरे को दें ताकि मैं इसको जान सकूं। उन्होंने जूनियर व्यक्तियों को उनके साथ सहायता करने के लिए भी अपॉइंट कर दिया। अब वो अपने काम में लगे और उनको कई बरस लग गए और वो एक बहुत बड़ा एक वॉल्यूम उसका तैयार हुआ। तो वो ज्ञानी व्यक्ति वो पूरा जब अपना इतिहास लिखने के बाद वो इतनी बड़ी किताब लेकर आया, तो जब राजा ने उस किताब को देखा तो राजा ने कहा, आप इस इतिहास को इसको छोटा करके मेरे को दें ताकि उसको मैं पढ़ सकूं और समझ सकूं। वो विद्वान व्यक्ति उस बड़े ग्रंथ को लेकर चले गए और कई साल और मेहनत करने के बाद उन्होंने एक नई किताब तैयार की। राजा ने उस किताब को देखकर कुछ गुस्से में बोला कि मेरे भाई, तुम क्या ये 2-4 साल अपना टाइम व्यर्थ गंवाते रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई मेहनत करी है। मैं राजा हूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें मानवता का इतिहास भी हो, लेकिन वो इतना हो कि मैं उसको पढ़ तो सकूं। उस विद्वान ने सोचा कि इतने सारे आंकड़े मैंने इसमें डाले, इन सब चीज़ों के बिना तो ये इतिहास व्यर्थ हो जाएगा। मैं कैसे इस चीज़ को तैयार करूँगा? लेकिन राजा के सामने वो कुछ कह नहीं पाया और उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर वो विद्वान व्यक्ति अपना दूसरा संकलन भी वहाँ से लेकर चला गया। वो विद्वान व्यक्ति फिर अपनी नम आंखों के साथ फिर से उस काम के ऊपर दोबारा लग गया। उसने फिर एक और संकलन तैयार किया जिसको उसने एक छोटी सी पतली सी किताब के रूप में उसको बनाकर वो फिर राजा के पास पेश करने के लिए आया। राजा ने जब वो पतली सी किताब देखी तो राजा फिर बोले, ए मेरे भाई, तुम क्या सोचते हो कि ये मैं अब बुजुर्ग भी हो गया हूँ और मैं अपनी कमज़ोर आँखों के साथ ये इतना छोटा लिखा हुआ मैं कैसे पढ़ पाऊँगा? मेरे को मानवता का इतिहास चाहिए जो मैं आराम से पढ़ सकूं और समझ सकूं। जब तीसरा संकलन भी राजा ने रद्द कर दिया तो वो विद्वान व्यक्ति के पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं राजा को कैसे समझाऊं कि मानवता का इतिहास, इतने सैकड़ों बरसों का इतिहास मैं इस 10-20 पेज की किताब से कम में कैसे लिखूं? मैं कैसे राजा को समझाऊं कि इससे कम में मानवता का इतिहास लिखना संभव नहीं है? तो वो विद्वान वहाँ से सिर झुकाकर बाहर निकल गए और कुछ साल और उन्होंने इसी के ऊपर काम किया। जब वो चौथी बार राजा के दरबार में हाजिर हुए तो उनके हाथ में सिर्फ एक कागज़ था। राजा ने उस कागज़ को देखकर बोला कि ये हुई ना बात, इसको तो मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि इन अक्षरों को भी पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। तुम मेरे पास बैठो और मुझे ये पढ़कर सुना दो। तो उस व्यक्ति ने उस कागज़ को उठाया और पढ़ा। इंसान का जन्म होता है, कुछ समय वह धरती पर रहता है, फिर वो मर जाता है। इन 3 वाक्यों में मानवता का इतिहास उस विद्वान ने पूरा लिख दिया। मानवता का इतिहास तो इन 3 वाक्यों में ही है। आदमी पैदा होता है, कुछ देर इस संसार में रहता है और फिर वो चल बसता है। लेकिन वो जो बीच के साल हैं
वो हम किस तरह बिताते हैं, एक्चुअल में तो वही हमारा इतिहास है। कई बार हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसके लिए लिखा जाता है बॉर्न इन दिस ईयर डैश, इस साल में उनका देहांत हो गया। अब वो डैश जो शब्द है बीच में, वो डैश को हम फिल कैसे करते हैं, ये सब आपके लिए सोचने के लिए है कि हम पैदा होने से अपने देहांत तक अपने जो बीच के साल हैं उनको कैसे भरते हैं, किस तरीके से उनको भरते हैं। दुनिया हमारे बारे में वही इतिहास लिखेगी। और अगर हमारी ये कहानी सुनकर वो जो डैश वाले साल हैं, अगर आप उनको संवार सकें, कुछ सेवा में लगा सकें, कुछ दुनिया का भला कर सकें, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।